हेलो दोस्तों, मेरा नाम टून है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टून की दुनिया में। तो आज हम आपको हमारी पहली कार्टून वीडियो दिखाएंगे, तो शुरू करते हैं। आज की कहानी। तो शुरू करते हैं। यह है रट्टू, जिसकी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन है। मैं अभी तक टहल के घर नहीं पहुंची। माँ ने सुबह जल्दी उठाया था ताकि स्कूल टाइम से स्कूल जा पाऊं, और मैंने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं 8 क्लास में जाऊंगी। आज मुझे देर नहीं होनी चाहिए। पूरे रास्ते ऐसे ही बोलते बोलते रट्टू घर की तरफ भागी भागी आ रही थी। वैसे थोड़ी देर में ही घर आ जाता है। घर पहुंचते ही रट्टू जल्दी से माँ को आवाज देती है। माँ, मैं घर आ गई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, स्कूल के लिए लेट हो गया है। आती हूँ रतु बेटा। माँ दरवाजा खोलती है और रट्टू जल्दी से बैग लेकर आती है और कहती है, माँ मुझे शायद आज स्कूल से आने में देर हो जाए। तुम मेरा ज्यादा देर इंतजार मत करना और खाना खा लेना। इतना कहकर रट्टू घर से स्कूल की तरफ निकल जाती है। वहां सर ने क्लास स्टार्ट कर दी थी। हेलो बच्चों, आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। रट्टू के स्कूल जाने के बाद माँ भी रोज की तरह अपने काम में लग गई। माँ ने देखा कि पानी खत्म हो गया है, तो माँ पानी भरने के लिए नदी की तरफ चल दी। पानी भी अभी ही खत्म होना था क्या? घर में इतना सारा तो काम पड़ रहा है। माँ यही सब बोलते बोलते जा रही थी कि रास्ते में एक दादी अम्मा मिलती है और वो कहती है कि अरे रतुआ की अम्मा, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी सवारी कहाँ चल दी? अम्मा की बातों का जवाब देते हुई माँ कहती है, अरे अम्मा, कच्छू ना, बस पानी खत्म हो गया है घर में, और अभी तो घर का सारा काम बचा है। बिना पानी के कैसे होगा? बस इसीलिए नदी पर पानी भरने जा रहे हैं। अच्छा अम्मा, नदी की तरफ चलते हैं। इतना कहते हुए माँ आगे चली जाती है। नदी आ गई। ये मन में सोचते हुए माँ नदी में से पानी भर के घर की तरफ रवाना हो जाती है। धीरे धीरे माँ घर को बढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर में माँ चलते चलते घर को पहुंच जाती है। जल्दी से आकर माँ बाल्टी रखती है, जाकर फिर आगे के काम के लिए चलती है और झाड़ू उठा लेती है। फिर माँ झाड़ू लगाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे माँ पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर देती है। सारे घर का काम खत्म करने के बाद अब माँ नहाकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और कहती है कि कितनी लापरवाह है ये लड़की, आने दो। इस रटुआ को तो आज अच्छे से बताएंगे। माँ गुस्सा करते हुई खुद से ही बतला रही थी, और वैसे ही रट्टू आ जाती है और कहती है, माँ मैं घर आ गई। इतनी देर कर दी तुमने, आने में इतना टाइम कहा, लगा दिया तुमने। और ऐसा कौन सा स्कूल है जो शाम तक पढ़ाता है? हम भी स्कूल जाया करते थे, पर तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं थे। रट्टू कहती है कि माँ वो रास्ते में आते वक्त दोस्तों के साथ खेलने लग गई थी, टाइम का पता ही नहीं चला। सॉरी माँ, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं करना, वरना पापा से शिकायत लगा दूंगी। चलो अच्छा जाओ, कपड़े बदल के आओ, जल्दी से मैं खाना लगाती हूं। फिर दोनों लोग खाना खाते हैं। मैंने भी खाना नहीं खाया है, जाओ। अंदर से रट्टू कहती है कि माँ मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रखे हैं आपने बता दो। माँ कहती है, वही कपड़ के नीचे वाले खांचे में रखी है, ले लो। थोड़ी देर बाद रट्टू कपड़े बदलकर माँ के पास आ जाती है और कहती है, माँ मैं आ गई, क्या बनाया है खाने में आपने? इस पर माँ कहती है, रट्टू आज तेरे और तेरे पापा के पसंद की छोले की सब्जी, चावल, रोटी, खीर और साथ में फ्राई राइस भी बनाए। बस 2 मिनट रुक, अभी परोसती हूँ। माँ के खाना परोसते ही दोनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं और रट्टू बड़े ही चाव से खाना खाने में जुट जाती है और कहती है, आहा माँ क्या खाना बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। थोड़ी देर में रट्टू और माँ दोनों खाना खत्म कर देते हैं। फिर माँ कहती है, खाना खा के चल, तुम्हारा होमवर्क भी तो करवाना है। फिर दोनों लोग बिस्तर की तरफ चले जाते हैं और माँ रट्टू का सारा होमवर्क करवाती है। होमवर्क खत्म होने के बाद माँ रट्टू को सुला देती है
ताकि उसकी सारी थकान खत्म हो जाए। रट्टू के सो जाने के बाद मां सोचती है, अरे शाम के 7 बज गए हैं, इतना समय हो गया, अभी तक रट्टू के पापा घर नहीं आए। मां चिंता हो रही होती है कि पता नहीं कब तक आएंगे। रट्टू के पापा ठीक है या नहीं, वैसे तो ये 4 बजते ही घर पर काम से वापस आ जाते हैं, पता नहीं आज इतनी देर कैसे हो गई है। यही सब बैठे बैठे मां सोच विचार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रट्टू के पापा घर को आ जाते हैं। फिर रट्टू के पापा को देखते ही मां कहती है, अरे इतना समय कैसे लग गया आपको, पहले कभी तो इतनी देर नहीं हुई आपको। इस पर रट्टू के पापा कहते हैं कि हाँ, आज वो रास्ते से आते वक्त किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो बहुत जाम लगा हुआ था, रास्ते में तभी मुझे आज देर हो गई। उसके बाद रट्टू के पापा कहते हैं, अरे रट्टू की मां खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूं, तुम खाना निकाल दो। हाथ मुंह धोकर आने के बाद रट्टू के पापा और मां दोनों रसोई की तरफ बढ़ जाते हैं। मां रट्टू के पापा को खाना निकालती है और रट्टू के पापा बड़े मन से खाना खाने में लग जाते हैं और कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है खाना, वाह क्या बात है। थोड़े ही समय में रट्टू के पापा का खाना खत्म हो जाता है। खाना खाने के बाद रट्टू के पापा और मां रट्टू के पास जाने लगते हैं और वहीं जाकर वो तीनों सो जाते हैं, अगले दिन के काम के लिए, फिर वही दिनचर्या को फॉलो करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप लोग हमें बता सकते हैं। आपका दिल से धन्यवाद हमारी स्टोरी को वॉच करने के लिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। Like, subscribe, share.